अब हम बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में हेमंत सरकार ने अपने 3 साल पूरे किए। तीसरी वर्षगांठ पर सरकार की तरफ से उपलब्धियां गिनाई गई और कई नए कार्यक्रम, नई योजनाओं की शुरुआत की गई। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज इस वक्त मौजूद हैं। सीधे जुड़ेंगे उनसे। शाहनवाज, तमाम उपलब्धियां गिनाई गई, काफी कुछ हुआ, क्या कुछ खास सरकार की तरफ से कहा गया है? हेमंत सोरेन सरकार ने पूरे कर लिए हैं। 2 साल का कार्यकाल और बचा हुआ है। इन 2 सालों में सरकार को यह साबित करना है कि 2019 में जो महागठबंधन की सरकार झारखंड में अस्तित्व में आई है, उसे अपने कमिटमेंट्स को, अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होगा। लिहाजा कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने मंच से इस बात को कहीं बताने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि वर्तमान महागठबंधन की सरकार झारखंड की जनता के लिए, यहाँ के करोड़ों लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए और तमाम लोगों के हितों के ख्याल के लिए, उनके संवर्धन के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए दिन रात काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि कार्यक्रम बेहद सादे अंदाज में यहाँ पर किया गया है, लेकिन कार्यक्रम विशेष है। और विशेष इस वजह से है कि सरकार ने किसानों को सूखा राहत के तहत जो लाभ देने का कमिटमेंट किया था, उसे आज कहने डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया गया है। छात्रवृत्ति के लिए जो लाभुक छात्र थे, उनको उनके खाते में पैसे भेजे गए हैं। तो कई ऐसी योजनाओं को आज धरातल पर उतारने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज की कार्यक्रम को सादा जरूर कहा, लेकिन ये बताया कि ये विशेष कार्यक्रम है। तो अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज के बाद अगले 2 वर्षों के लिए क्या कुछ आगे की बातें कही हैं? तो ऐसे कुछ कार्य योजना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज के कार्यक्रम को लेकर कुछ खास तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी सरकार जैसे ही झारखंड में अस्तित्व में आई, यानी कि दिसंबर के 2019 में जो अस्तित्व में आई, उसके बाद ही कोरोना का इम्पैक्ट शुरू हो गया और 2 वर्षों तक सरकार इस बात में कहीं न कहीं उलझी रही कि कैसे कोरोना के इम्पैक्ट से लोगों को बचाया जाए, उनकी जिंदगियों की हिफाजत की जाए, उनको महफूज रखा जाए। लिहाजा इस 2 वर्ष में सरकार ने विकास के कार्यों को भले ही कहीं न कहीं सेकंड स्टेज में रखा है। प्राथमिकता की सूची में यह थी कि लोगों की जिंदगियां बचाई जाए, उनको भोजन दिया जाए, उनके लोगों की हिफाजत की जाए, परिवारों की सुरक्षा की जाए। इसमें सरकार हर हालत में सफल रही, ऐसा मुख्यमंत्री। बिल्कुल शाहनवाज, अगर छात्रों की बात की जाए, वो काफी हताश है, निराश है नियोजन नीति को लेकर, जेपीएससी को लेकर। तो ऐसे में उन्हें इंतजार था कि सीएम कोई तोहफा देंगे, कोई बड़ी बात कहेंगे, नियोजन नीति को लेकर कुछ कहेंगे। तो क्या इस बारे में उन्होंने कुछ कहा क्या? नियोजन नीति हो या छात्रों को लेकर सीधे सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड में शिक्षा को लेकर के आमूल-चूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे और तमाम लोग ये महसूस करेंगे कि आज की जो ज़रूरतें हैं शिक्षा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, उस अंदाज में झारखंड में सरकारी स्कूलों में झारखंड अपने बच्चों को वो शिक्षा देगी, वो एजुकेशन देगी। तो सरकार ने कहीं ना कहीं इशारे में ये बताने की कोशिश की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बात को कहीं ना कहीं रेखांकित किया है कि उनके 3 साल के कार्यकाल में जो 7वीं जेपीएससी की परीक्षा है वो ली गई और रिकॉर्ड टाइम में तमाम छात्रों को कहीं न कहीं नियुक्ति पत्र दिया गया। तो ये कहीं न कहीं पीठ थपथपाने वाली बात थी, लेकिन खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जेपीएससी जो संस्था थी वो एक मकड़ जाल थी, वहां से उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि नियोजन नीति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक शब्द नहीं कहा। छात्रों को जो उम्मीद और भरोसा था कि आज के मन से जो झारखंड के बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए कुछ कहा जाएगा, तो वैसा कुछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नहीं किया। लेकिन आपको याद होगा शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के अंदर हो या सदन के बाहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम छात्रों को यह भरोसा और यकीन दिलाया है, एतमाद दिलाया है कि झारखंड की जो सरकार है वो उनके हक और अधिकारों की पूरी सुरक्षा करेगी और जो भी उनके हितों का ख्याल रखने की कोशिश की जाएगी। तमाम चीज़ों को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। एक वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, एक ऑप्शनल रास्ता निकाला जा रहा है ताकि नियोजन नीति से जो छात्र प्रभावित हुए हैं, जो मुतासिर हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए और उनकी जो एज लिमिट है वो क्रॉस नहीं करे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नियोजन के साथ जोड़ा जाए, एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ा जाए। और सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन कल खुद जो सत्ताधारी दल के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राजेश ठाकुर, उन्होंने कहा कि अगले 3 महीनों के अंदर सरकार इन तमाम चीज़ों का रास्ता निकालेगी और जो भी लूप हॉल्स रहे उनका हल कर लिया जाएगा। और मार्च के बाद झारखंड में जो आप देखेंगे एक बेहतर व्यवस्था तमाम छात्रों के लिए, तमाम नियोजन नीति को लेकर के, स्थानीय नीति को लेकर के देखने को मिलेगी। तो तमाम शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो छात्र लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सीएम कोई तोहफा दे सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं निराश हुए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि जो वादे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उन पर वो खरा कब तक उतरती है।